अपनी ज़ात की खातिर फौज पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। या एक शख्स जो कि ज़हनी मरीज है किसी और मुल्क की फौज के लिए रास्ता बनाना चाहता है। ज़हनी मरीज की ट्वीट्स देखें तो पता चलता है कि ये किस तरह अपना बयानिया बनाते हैं। ये बात क्लियर है कि जो ये चाहता है वो नहीं हो सकता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान इनायत, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। DGISPR का कहना था कि राह के अकाउंट्स इनके बयानिए को हवा देते हैं। कभी ये कहते हैं कि IMF किस्त ना दे, कभी इनका बयानिया होता है कि ओवरसीज़ तरसीलात पाकिस्तान ना भेजें। इनका सबसे बड़ा सहूलतकार इंडियन मीडिया है। मरीज़ ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया और उसी ट्वीट को इंडियन रॉ के डिफरेंट अकाउंट्स के ज़रिए सोशल मीडिया पर उस बयानिए को चलाते हैं। और ख़ारजीन का जो अफगान मीडिया है वो भी पीछे नहीं है, वो भी इनके साथ साथ है। तुम कौन हो, तुम किसकी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हो। इनके कागज़ों के मुताबिक 2 दिन पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी नामजद किया जा चुका था। अब इनसे पूछें कि वो ओहदा कहाँ है, तैनाती हुई है या नहीं हुई है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। इस ज़हनी मरीज़ के बारे में DGISPR का कहना है कि जो भी पाक फौज में है वो गद्दार है, जो भी ISPR में है वो भी गद्दार है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के तलबा से मैंने ख़िताब किया तो वहाँ पे इन्होंने ट्वीट किया कि जी इस वर्कशॉप में जिसने भी शिरकत की है वो भी गद्दार है, वो तलबा भी गद्दार हैं जो मुझसे मिले हैं। ये किस किस्म का बयानिया है, ये किसकी ज़बान में बात करना चाहते हैं। इसी ज़हनी मरीज़ ने 9 मई को GHQ पर हमला करवाया, लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमला करवाया। जब आपके पास एक सूबे में हुकूमत है पिछले कई सालों से, तो उसकी कारकर्दगी पर तो आप कोई बात नहीं करते, दहशतगर्दी के खिलाफ आप कोई बात नहीं करते। आपकी सुई जो है वो फौज पर अटकी हुई है। आप सिर्फ फौज के खिलाफ बयानिया बनाते हैं और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से अपना बयानिया चलाते हैं। सारा दिन झूठ, फ्रेब और मकारी आपके बयानात में, आपके सोशल मीडिया के ट्वीट्स में, अकाउंट्स में भरी पड़ी है। और शाम को आपसे पूछा जाए या कोई आपसे सवाल कर ले तो आप कहते हैं हमें तो पता ही कुछ नहीं है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि हम जानते हैं कि हमारी सियासत, हमारा ओढ़ना बिछोना यही मुल्क है, हमारी पहचान यही मुल्क है, इसके अलावा हमारी कोई औकात नहीं है। सुबह शाम हमारे जवान इस मुल्क की सरहदों पर और मुख्तलिफ ऑपरेशंस में अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। सिपाही कहाँ से आते हैं? इसी मुल्क का हिस्सा है। कोई किसी क्लर्क का बेटा है, कोई किसी दुकानदार का बेटा है, कोई किसी स्कूल टीचर का बेटा है। ये इसी मुल्क के बच्चे हैं जो शहादत दे रहे हैं। क्या ये गद्दार हैं? आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो कि फील्ड मार्शल भी हैं, उनके बारे में DGISPR का कहना था कि वो भी एक स्कूल टीचर के बेटे हैं। उनकी क़ियादत में हमने बुनियानुल मरसूस में फतह हासिल की और हमारी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। क्या आपने उनके साथ शाना बिशाना सोशल मीडिया में ये जंग नहीं लड़ी? क्या बुनियान अल मरसूस के दौरान ये सारा मीडिया एक बात पर, कौमी नुक्ते पर मुतफिक नहीं था? इस कानून के तहत ये कहते हैं कि जी हमें एक मुजरिम से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी ये कहते हैं कि खारजीन से बात करें। खारजीन को तो ये अपने सूबे में दफ्तर खोलने का भी कह रहे थे। इनके सहूलतकार इसी मुल्क में मौजूद हैं। अगर कोई सहूलतकार पकड़ा जाता है, अगर हम उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें तो आप बताएं हम क्या करें। खैबर पख्तूनख्वा में इन्हीं खारजीन जो कि सुबह शाम हमारी फ़ौज पर, हमारी FC पर, पुलिस पर या किसी भी सिविलियंस इदारे पर, जिस तरह आपने देखा कि ये वकला पर भी एक हमला हुआ, तो इन्हीं खारजीन के बारे में ये कहते हैं कि इनसे मुज़ाकरात करें। हम क्यों इनसे मुज़ाकरात करें?